माहिद का कहर। क्या सहर की नफरत बनेगी बर्बादी की वजह? दोस्तों, आज हम बात करेंगे सहर होने को है कि उस कहानी की जिसने माहिद और सहर की जिंदगी में तूफान ला दिया है। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां प्यार का नामो निशान मिट चुका है और सिर्फ नफरत की आग धधक रही है। माहिद, जो कभी सहर के लिए एक ढाल बन सकता था, आज वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है। जिस तरह से सहर निकाह के बाद गायब हुई है, उसने माहिद के अंदर के इंसान को खत्म कर दिया है और एक ऐसे बीस्ट यानी जानवर को जगा दिया है जो अब सिर्फ बदला लेना चाहता है। नैना टीवी पर आज हम इसी गहरे राज और माहिद का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। उसे लगता है कि सहर ने उसके जज्बातों के साथ खेल खेला है। माहिद, जिसे अपने दादा उस्मान न्याजी के उसूलों और अपनी इज्जत का इतना ख्याल था, आज उसे पूरे समाज के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। लेकिन क्या माहिद ये जानता है कि सहर ने ये कदम अपनी मर्जी से नहीं उठाया? माहिद को बस ये दिख रहा है कि उसकी दुल्हन, जिसके साथ उसका निकाह हुआ, वो उसे छोड़कर भाग गई। उसके लिए ये सिर्फ एक धोखा है। माहिद का अतीत, जो उसकी माँ के साथ हुए हादसों और ट्रॉमा से भरा हुआ है, उसने उसे पहले ही पत्थर दिल बना दिया था। सहर के आने से शायद उसके दिल में थोड़ी नरमी आ सकती थी, लेकिन सहर के जाने ने उसके पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया है। अब माहिद उस घायल शेर की तरह है जो अपने शिकार को ढूंढ रहा है, और उसका शिकार कोई और नहीं बल्कि सहर है। दूसरी तरफ हमें सहर और उसकी माँ कौसर की मजबूरी को भी समझना होगा। कौसर, जिसने अपनी पूरी जिंदगी परवेज के जुल्म सहते हुए गुजार दी, वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की जिंदगी भी उसी नर्क में बीते। परवेज, जो एक पिता नहीं बल्कि सहर की जिंदगी का सबसे बड़ा विलन है, उसने जबरदस्ती सहर को इस निकाह के बंधन में बांधा था। सहर का सपना डॉक्टर बनने का था, अपने पैरों पर खड़ा होने का था, लेकिन परवेज ने उसके पंख काटने की पूरी तैयारी कर ली थी। माहिद के घर वाले, खास तौर पर उसके दादा उस्मान, पुराने ख्यालात के लोग हैं जो एक पढ़ी लिखी बहू को शायद कभी अपनाते ही नहीं। ऐसे में कौसर ने एक माँ होने का फर्ज निभाया। ये सहर का फैसला नहीं था कि वो माहिद को धोखा दे, बल्कि ये एक माँ की तड़प थी जिसने अपनी बेटी को एक पिंजरे से निकालकर दूसरे पिंजरे में जाने से बचा लिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब माहिद को ये गलतफहमी हो जाती है कि सहर ने जानबूझकर उसकी इज्जत उछाली है। माहिद को ये नहीं पता कि सहर भी उतनी ही टूटी हुई है जितना कि वो। सहर जब घर से भागी तो उसके दिल में माहिद के लिए नफरत नहीं थी, बल्कि अपनी लाचारी थी। डॉक्टर फरीद की मदद से कौसर ने सहर को वहां से तो निकाल लिया, लेकिन अब वे जिस रास्ते पर हैं वहां सिर्फ कांटे हैं। माहिद अब ये कसम खा चुका है कि वो सहर को पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। उसका मकसद अब सहर को वापस लाकर अपनी बेगम बनाना नहीं, बल्कि उसे उस धोखे की सजा देना है जो असल में सहर ने दिया ही नहीं। माहिद का ये रूप देखकर घर वाले भी खौफ में हैं। नजीमा की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि सहर के भाग जाने से उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा खुद ब खुद हट गया है। वो जानती है कि माहिद अब सहर से इतनी नफरत करने लगा है कि दोबारा उसे अपनाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। नजीमा बहुत चालाकी से माहिद के जख्मों को कुरेदने का काम कर रही है। वो माहिद को ये एहसास दिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही कि सहर जैसी धोखेबाज लड़की कभी भी नियाजी खानदान की बहू बनने के लायक थी ही नहीं। नजीमा की बातें माहिद के गुस्से में घी डालने का काम करती हैं। माहिद, जो पहले से ही अपनी ईगो और टूटे हुए दिल के बीच झूल रहा है, अब नजीमा की बातों में आकर ये मान बैठा है कि सहर ने सिर्फ उसे नीचा दिखाने के लिए ये सब किया है। माहिद की आंखों पर पड़ा ये गुस्से का पर्दा उसे सच देखने ही नहीं दे रहा। उसे ये दिखाई नहीं दे रहा कि नजीमा जो उसके सामने हमदर्द बन रही है, असल में वही है जिसने सहर की जिंदगी मुश्किल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इधर सहर के पिता परवेज की हालत उस जुआरी जैसी हो गई है जो अपनी आखिरी बाजी भी हार चुका है। परवेज को सहर की फिक्र नहीं है, उसे फिक्र है तो बस माहिद के कहर की। वो जानता है कि माहिद कितना ताकतवर है और उसका गुस्सा पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। परवेज अब पागलों की तरह सहर और कौसर को ढूंढ रहा है, लेकिन उसका मकसद उन्हें घर लाना नहीं बल्कि माहिद के पैरों में डालना है, ताकि वो अपनी जान बचा सके। परवेज का ये लालची और डरपोक रूप देखकर हमें ये समझ आता है कि सहर ने घर छोड़ने का फैसला क्यों लिया। जिस घर में बाप अपनी ही बेटी को एक सौदे की वस्तु समझता हो, वहां सहर का दम घुटने लगा था। परवेज अब अपने गुंडों और जान पहचान वालों के जरिए हर उस जगह की खाक छान रहा है जहां सहर के छिपे होने की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि एक माँ जब अपनी बेटी की हिफाजत पर उतर आती है तो वो पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखती है।
माहिद ने अब इस मामले को अपनी आन बान और शान का मसला बना लिया है। उसने शहर के कोने कोने में अपने आदमी फैला दिए हैं। माहिद का मानना है कि सहर और कौसर ज्यादा दिन तक उससे छिप नहीं सकती। वो पुलिस और कानून का सहारा लेने के बजाय अपने तरीके से इंसाफ करना चाहता है। माहिद की ये जिद उसे एक सनकी इंसान में बदल रही है। वो अपने आलीशान कमरे में बैठा सहर की उन यादों को मिटाने की कोशिश कर रहा है जो कभी उसके दिल के करीब थीं। लेकिन विरोधाभास ये है कि जितना वो सहर को भूलना चाहता है, उतना ही ज्यादा वो उसके ख्यालों में उलझता जा रहा है। ये नफरत भी असल में उसी अधूरे प्यार का दूसरा रूप है जो मुकम्मल नहीं हो सका। नैना टीवी के नज़रिए से देखें तो माहिद की ये बेचैनी बताती है कि उसे सहर के जाने का गम उसकी बेइज्जती से कहीं ज्यादा है, जिसे वो कबूल करने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर सहर और उसकी माँ कौसर की हालत बेहद नाजुक है। घर से भागना तो आसान था, लेकिन छिपकर रहना और हर पल पकड़े जाने के डर में जीना मौत से भी बदतर है। वे दोनों एक अनजान जहां पर पनाह लिए हुए हैं, जहां हर आहट पर उन्हें लगता है कि माहिद या परवेज आधम के हैं। सहर जो खुद को बहुत मजबूत समझती थी, अब अपनी माँ की हालत देखकर टूट रही है। उसे बार बार ये ख्याल आ रहा है कि क्या उसका फैसला सही था। क्या अपनी आज़ादी के लिए उसने अपनी माँ की जान को खतरे में तो नहीं डाल दिया। लेकिन कौसर उसे ढांढस बंधाती है। कौसर जानती है कि अगर वे वापस गए तो सहर की जिंदगी जीते जी खत्म हो जाएगी। सहर का डॉक्टर बनने का सपना जो अभी भी उसकी आंखों में जिंदा है, वही उसे इस मुश्किल घड़ी में लड़ने की हिम्मत दे रहा है। कहानी में तनाव तब और बढ़ जाता है जब माहिद को सहर की लोकेशन के बारे में एक सुराग मिलता है। ये सुराग सही है या गलत ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसने माहिद के अंदर के शैतान को फिर से जगा दिया है। वो अपनी गाड़ी लेकर उस दिशा में निकल पड़ता है जहां उसे लगता है कि सहर छिपी हो सकती है। सहर को अभी इस बात का इल्म भी नहीं कि उसका अतीत इतनी तेजी से उसका पीछा कर रहा है। ये चूहे और बिल्ली का खेल अब एक खतरनाक मोड़ पर आ गया है। माहिद के चेहरे पर जो क्रूरता है वो बता रही है कि जब उसका सामना सहर से होगा तो मंजर बहुत भयानक होने वाला है। क्या सहर माहिद की नफरत की आग में जल जाएगी या फिर उसकी सच्चाई माहिद के दिल को पिघला पाएगी? ये अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका सबको डर था। माहिद का काफिला उस जगह के बेहद करीब पहुंच चुका है जहां सहर और कौसर ने पनाह ले रखी है। माहिद की आंखों में खून उतर आया है और उसकी गाड़ियों की रफ्तार ये बता रही है कि आज कोई बड़ा तमाशा होने वाला है। सहर, जो अभी तक अपनी माँ की गोद में सिर रखकर अपने भविष्य की चिंता कर रही थी, उसे अचानक बाहर होने वाली हलचल का एहसास होता है। ये एहसास किसी आहट का नहीं, बल्कि उस खतरे का है जिसे वो पीछे छोड़ आई थी। माहिद का वहां पहुंचना सिर्फ सहर के पकड़े जाने की बात नहीं है, बल्कि ये सहर के उस आत्मसम्मान की हार होगी जिसके लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। माहिद जब सहर के सामने आएगा तो वो कोई प्रेमी या पति नहीं, बल्कि एक ऐसा जज होगा जो बिना दलील सुने फैसला सुनाने आया है। एनडीटीवी पर हम आपको बता दें कि ये आमना सामना शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। माहिद जब सहर को ढूंढ निकालेगा तो उसका पहला रिएक्शन क्या होगा, ये सोचना भी रूह कंपा देता है। माहिद को लगता है कि सहर किसी और के साथ खुश है या उसने माहिद को कमतर समझा, लेकिन जब वो सहर की आंखों में देखेगा तो उसे वहां धोखा नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खौफ नजर आएगा। लेकिन क्या माहिद उस खौफ को पढ़ने के काबिल है? अभी नहीं। अभी उसके दिमाग पर नजीमा और समाज के तानों का असर है। वो सहर को घसीटते हुए वापस उस हवेली में ले जाने की कोशिश करेगा जिसे सहर ने नर्क समझकर छोड़ दिया था। यहाँ पर डॉक्टर फरीद का किरदार बहुत अहम हो जाता है। अगर माहिद और सहर के बीच कोई ढाल बन सकता है तो वो डॉक्टर फरीद की सच्चाई है। लेकिन माहिद के गुस्से के आगे क्या किसी की सच्चाई टिक पाएगी? माहिद का ये बीस्ट मोड सहर को पूरी तरह से तोड़ कर रख देने वाला है। कहानी में आगे हम देखेंगे कि सहर को वापस लाने के बाद माहिद का सुलूक उसके साथ कैसा होगा। ये शो सहर होने को है का असली मतलब यहीं से निकल कर आएगा। अभी उनकी जिंदगी में रात है, यानी दुख और गलत फहमियों का अंधेरा। माहिद सहर को अपनी पत्नी का दर्जा तो देगा नहीं, बल्कि उसे एक कैदी की तरह रखेगा ताकि वो उसे हर रोज ये महसूस करा सके कि माहिद नियाजी को छोड़कर जाना कितनी बड़ी गलती थी। सहर जो एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ना चाहती थी, अब सोने के पिंजरे में कैद हो जाएगी। लेकिन यही वो दौर होगा जब माहिद को धीरे धीरे हकीकत का पता चलेगा। जब वो सहर की खामोशी और उसकी उदासी को करीब से देखेगा तो शायद उसके अंदर का इंसान जागेगा। उसे समझ आएगा कि सहर ने उसे धोखा नहीं, बल्कि अपने पिता परवेज की हैवानियत से बचने के लिए अपनी जान बचाई थी।
परवेज और नजीमा का असली चेहरा भी ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रहेगा। जब माहिद को पता चलेगा कि सहर के भागने के पीछे उसकी कोई बदचलनी नहीं बल्कि उसकी मजबूरी थी और ये सब परवेज के लालच और नजीमा की साजिशों का नतीजा था, तब माहिद का गुस्सा सहर से हटकर उन असली गुनहगारों पर बरसेगा। वो पछतावा जो माहिद को बाद में होगा वही इस शो की असली खूबसूरती बनेगा। माहिद का सफ़र नफरत से इश्क की तरफ दोबारा शुरू होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सहर का दिल इतना जख्मी हो चुका होगा कि माहिद की माफ़ी शायद उन जख्मों को भर ना पाए। एक तरफ माहिद की रिडेम्पशन की आग होगी और दूसरी तरफ सहर की ठंडी पड़ चुकी भावनाएं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि बिना सच जाने किसी के चरित्र पर उंगली उठाना कितना खतरनाक हो सकता है। माहिद की जल्दबाजी ने 2 जिंदगियों को तबाह कर दिया है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे सहर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ेगी नहीं बल्कि खामोश रहकर माहिद को उसकी गलती का एहसास दिलाएगी। और जब माहिद को सच पता चलेगा तब वो सहर के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगेगा। लेकिन क्या एक टूटा हुआ कांच और टूटा हुआ विश्वास फिर से जुड़ पाएगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सहर होने को है का मतलब ही है कि इस काली रात के बाद उम्मीद की सुबह जरूर होगी, लेकिन वो सुबह माहिद और सहर के लिए मिलन लाएगी या हमेशा की जुदाई, ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का गहरा विश्लेषण और आने वाली कहानी का पूरा हाल। माहिद और सहर की इस जंग में आप किसकी तरफ हैं? क्या माहिद का गुस्सा? अगर आपको नैना टीवी का ये एक्सप्लेनेशन और नरेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ही लाते हैं आपके पसंदीदा शोज़ की सबसे सटीक और एंटरटेनिंग अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ।